हेलो फ्रेंड। आज अपन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? न्यूट्रिएंट पढ़ेगा कि न्यूट्रिएंट कौन सा अपने को प्रोवाइड करना है और उसकी डेफिशिएंसी से क्या इश्यू हो जाएगा। अब न्यूट्रिएंट अपने को प्रोवाइड करना है तो कुछ इंडिकेटर प्लांट होते हैं कि उनमें थोड़ी सी भी कमी होगी ना उस न्यूट्रिएंट की, तो वो अलग से बता देगा कि भाई मेरे अंदर इसकी कमी हो रखी है। जैसे अगर आपने कैबेज उगा रखी है या कॉलीफ्लावर है तो उसमें अगर हमारे पास नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी या कैल्शियम की, तुरंत पता चल जाएगा। नाइट्रोजन एंड कैल्शियम के इंडिकेटर प्लांट है कैबेज और कॉलीफ्लावर। दो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सोडियम की कमी है तो पता चल जाएगा शुगर बीट में, शकरकंदी। और सनफ्लावर में है किसकी कमी? बोरोन की। बोरोन की कमी तो सनफ्लावर में पता चलेगी, सोडियम की तो शुगर बीट में। लोहे की कमी तो जवार में, आलू में पोटेशियम की, सरसों में फॉस्फोरस की। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कैल्शियम की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है तो कैबेज कॉलीफ्लावर में, पोटेशियम आलू, फॉस्फोरस मस्टर्ड, सोडियम शुगर बीट, बोरोन सनफ्लावर, लोहा सोरगम। अब जनरल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, जनरल क्लासीफाई कंसंट्रेशन के बेस पे मेजर और माइनर में किया जाता है कि मेजर न्यूट्रिएंट वो होता है कि जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जनरली ये कंसेप्शन दे रखा है कि 100 ppm से ज़्यादा, यानी कि 100 ppm से ज़्यादा है, यानी कि ग्रेटर देन 0.1% तो है मेजर, और इससे कम है तो माइक्रो। लेकिन मान लो आयरन है, वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन वो फिर भी क्लासिफिकेशन के लिए माइनर में ही दे रखा है। एलिमेंट की क्लासिफिकेशन आर्नन एंड स्टाउट ने दी थी जी, आर्नन एंड स्टाउट ने। ठीक है जी, आर्नन और स्टाउट ने 1939 में, आर्नन ने 1954 में फिर रिफाइंड किया। उन्होंने कहा किसी एलिमेंट को अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जो एलिमेंट चाहिए ना, वो उसको चाहिए ही चाहिएगा। अगर उसकी कमी हो गई ना तो वो अपनी लाइफ साइकिल भी पूरी नहीं कर सकेगा। प्लांट अगर करवानी है ना पूरी, तो वो एलिमेंट उसे देना ही होगा। ये क्लासिफिकेशन दी थी इसके बेसिस, और ये कंसंट्रेशन के बेसिस पे 9 मैक्रो हैं, 8 माइक्रो हैं। मैक्रो में कौन से हैं? बेसिक एलिमेंट CHO, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके ही 90% हो जाते हैं, हाइड्रोजन 6% है प्लांट के अंदर। अगर मान लो प्लांट किस चीज़ से बना है तो कार्बन और ऑक्सीजन 90%, हाइड्रोजन 6%। फिर NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये तो हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट जो 100 ppm से ज़्यादा हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हो गए? 8 हैं ये। कौन कौन से? आयरन और जिंक तो मेजर हैं। फिर मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोराइड, कितने हो गए? 6। बोरोन और निकल जी। सबसे कम अमाउंट में अपने पास माइक्रोन्यूट्रिएंट में बोरोन मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम सबसे कम। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन इमोबाइल, देखो मोबिलिटी होती है, एक होती है मोबिलिटी इन सोइल, कौन सा एलिमेंट इनमें से सोइल में मोबाइल है, और दूसरा है मोबिलिटी इन प्लांट, पौधे के अंदर जाने के बाद कौन सा मोबाइल है। प्लांट्स में मोबिलिटी जाइलम के थ्रू होती है ना, फ्लोएम के थ्रू फूड होता है, जाइलम के थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो इमोबाइल जो प्लांट्स के अंदर इमोबाइल होते हैं, कैल्शियम और बोरोन होते हैं। कैल्शियम एंड बोरोन आर इमोबाइल। जैसे एक बात बताओ, अगर अपने पास पौधा है, ये इसकी रूट्स होगी, प्लांट हो गया। सॉरी मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है यार। अगर किसी पौधे में है ना कोई एलिमेंट मोबाइल है तो उसकी डेफिशिएंसी कहाँ आएगी? एलिमेंट इज मोबाइल, मोबाइल मतलब वो दूर तक जा सकता है, तो पौधे की कमी कहाँ आएगी? मोबाइल है तो क्या होगा? जाइलम के थ्रू वो यहाँ चला जाएगा, अपर लीव्स में, लोअर लीव्स में नहीं जा पाएगा। तो NPK दे आर मोबाइल इन सोइल एंड देयर डेफिशिएंसी इज विजिबल ऑन लोअर लीव्स बिकॉज एलिमेंट ट्रांसपोर्ट टू अपर लीव्स। ठीक है, जबकि कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी होती है अपर लीव्स में एंड दे आर इमोबाइल। इमोबाइल है तो ऊपर जाएगा ही नहीं, ये तो ले लेंगी, यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी कैल्शियम बोरोन की। समझ गए जी आप? कैल्शियम बोरोन इमोबाइल है। एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कैटायन और एनायन आपको पता है। नाइट्रोजन एक ऐसा है जो एनायन कैटायन दोनों फॉर्म में, और एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, वो है बोरोन, और सारे मेटल हैं। नॉन मेटल जो न्यूट्रिएंट बोरोन है।
एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया आर्नन और स्टाउट ने दिया 1939 में। एक बंदा था लाइबिग, उसने दिया था लाइबिग लॉ ऑफ मिनिमम। उसने कहा था कि एलिमेंट के मान लो एक पौधा है, सारे एलिमेंट अच्छे से अवेलेबल हैं, लेकिन एक की कम प्रेजेंस है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो डिसाइड करेगा कम वाला। समझ रहे हो? मान लो उसको सारी चीज़ें जीने के लिए चाहिए, आपकी ग्रोथ डिसाइड करती है कि आपको अच्छे से फूड मिल रहा है, ठीक है, आपकी अच्छी कोचिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी, लेकिन आपको ना डेली 2 घंटे पीटा जा रहा है, तो आपकी ग्रोथ उस 2 घंटे से डिसाइड होगी, या आपकी पिटाई होगी। वो लिमिटिंग फैक्टर है, शांति है ही नहीं आपकी लाइफ में। अरे ये कहने के लिए था, अब समझो क्या करूँ मैं। लाइबिग लॉ ऑफ मिनिमम, दैट द मिनिमम फैक्टर डिसाइड्स द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब एक टर्म है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। ये तो एसेंशियल है, ज़रूरी चाहिए, जो प्लांट को बाहर से प्रोवाइड करे जाते हैं। एक होता है बेनिफिशियल, कि ये हों तो बहुत अच्छी बात है। ये है वसीकोना, वसीकोना, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सोडियम। अब एक टर्म है डीजे निकोलस ने दी थी। निकोलस साहब ने कहा कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट, अगर बेनिफिशियल को और एसेंशियल को मिला दिया जाए तो इन्हें फंक्शनल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब किस फॉर्म में लिए जाते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है कार्बन CO2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन H2O, ऑक्सीजन H2 और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अमोनियम फॉर्म में, और नाइट्रेट, फॉस्फोरस H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव और फॉस्फेट 3 नेगेटिव, कैल्शियम एनायन, मैग्नीशियम एनायन, सल्फेट 2 फॉर्म में, आयरन फेरस में और फेरिक में, जिंक, बोरिक, कॉपर, ये आपको पता है किस किस फॉर्म में। अमाउंट डिसाइड करता है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन 45% है और हाइड्रोजन 6%, और कम अमाउंट में है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 100 ppm आयरन, लोहा माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। सबसे कम कौन सा लिया जाता है जी? मोलिब्डेनम, मिनिमम अमाउंट में। ठीक है, अब फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी की बात है। फॉस्फोरस, ये मान लो pH की रेंज है, ये 7 है, ये 7 से ज़्यादा, PO4 3 नेगेटिव की फॉर्म में तो अगर ज़्यादा है तो, और H2PO4 2 नेगेटिव बिल्कुल कम है, तो ये थोड़ा सा है H2PO4 नेगेटिव, इस फॉर्म में होगा, ये नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसे अवेलेबल होगा। पौधा ना लेस रिड्यूस्ड फॉर्म में लेना पसंद करता है एलिमेंट को, जैसे फेरस फॉर्म में, ना कि फेरिक की फॉर्म में। फेरिक और फेरस 3 है, 2 हैं ये, तो इस फॉर्म में लेना पसंद करेगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, अब सोयल टेस्टिंग हम करते हैं। सोयल टेस्टिंग की जो एक स्कीम लेके आए थे मोदी जी, कब लेके आए थे? आप ये देखो कि 2015 में आई थी या 2016 में आई थी। मेरे हिसाब से 2015 में आई थी, फरवरी 2015 में आई थिंक, राजस्थान से लॉन्च की थी उन्होंने, देख लेना आप एक बार। तो हम क्या जांचते हैं सोयल में? कितना कार्बन है, कितना NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कितनी क्या क्या न्यूट्रिएंट हैं इसके अंदर, उसका किस मेथड से हम जांचते हैं, और रेंज क्या है अपने को रटनी है, मीडियम रेंज, मैक्सिमम, तो उससे अगल बगल होगी तो लो और हाई होगी। कार्बन है आधे से लेके 0.75, 0.5 से 0.75 ऑर्गेनिक कार्बन। नाइट्रोजन नापते हैं एल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड से 250 से 500 किलो। फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस का सिर्फ P नाप रहे हैं तो अलग, P2O5 नाप रहे तो अलग। P के लिए 12.5 से 25, 12.5 से 25, और P2O5 के लिए 28 से 56, और K2, ये पोटेशियम नाप रहे हैं हम तो 140 से 280। तो आप बताना K2O कितना होगा, कन्वर्जन फैक्टर लगा के ये बताना K2O कितना होगा, 140 से 280। नाइट्रोजन 250 से 500, फॉस्फोरस 12.5 से 25, P2O5 28 से 56, K 140 से 80। और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने NPK हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेजोरिटी इनसे पूछा जाएगा। 250 से 500, कार्बन 0.5 से 0.75, ऑल्सन P का 12.5 से 25, P2O5 28 से 56, और K 140 से 280। आप देखने के लिए देख सकते हो, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये DTP एक्सट्रैक्टेबल मेथड होता है, उससे नापे जाते हैं। बोरोन हॉट वाटर सोल्यूबल से, मोलिब्डेनम अमोनियम ऑक्जेलेट। अब है कि ये क्या क्या इनके फंक्शन है, NPK या जितने भी एलिमेंट हैं इनके, और इनकी डेफिशिएंसी, इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा भाई? देखो इनके फंक्शन क्या है। नाइट्रोजन किस लिए चाहिए? हरा भरा पौधा दिखेगा, अच्छी लग्जूरियंट ग्रोथ होगी उसकी, प्लांट की। ठीक है, प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। ऑक्सीजन
की फॉर्मेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है, और इसकी कमी होगी तो क्या होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ छोटी हो जाएगी, पौधा छोटा सा दिखेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी ही नहीं जी। ठीक है, प्रोटीन जो बनाता है वो नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, पौधा येलो स्टिंच में दिखेगा, लोअर लीव्स पे इसका येलो स्टिंच दिखेगा, कोई डेड स्पॉट नहीं दिखेगा। देखो पोटेशियम, मोलिबेडनम, कम्मो और मैग्नीज ये डेड स्पॉट बनाते हैं। डेड स्पॉट मतलब जैसे ये लीफ है, सॉरी यार, तो ये ऐसे यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ है ना डेड स्पॉट बना देगा कहीं कहीं, ये मतलब है ना ऐसे स्पॉट से होंगे येलो, इससे फिर बाद में गिर जाएंगे ये, तो इन्हें डेड स्पॉट बोलते हैं। कम्मो बनाती है डेड स्पॉट। ठीक है जी, नाइट्रोजन का ये काम हो गया। इसकी डेफिशिएंसी क्या करेगी, भूखा मार देगी पौधे को, और कॉलीफ्लावर में बटरिंग हो जाएगी। कॉलीफ्लावर में क्या होता है, जो कर्ड बनता है ना वो बहुत छोटा रह जाएगा, ऐसा जैसे बिल्कुल उसे खाने पीने कोई ना मिला हो, तो उसे बटनिंग इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। फॉस्फोरस में क्या होता है, फॉस्फोरस और पोटेशियम डिजीज़ की रेजिस्टेंस देते हैं, पौधे की जड़ों को मजबूत करते हैं और उसे बीमारी नहीं आने देते, बचाते हैं। ठीक है, अगर दोनों में से आ जाए कि पी और के में से कौन सा बचाता है, तो डिजीज रेजिस्टेंस के प्रोवाइड करता है, पी भी करता है। ये आंसर दोनों आ जाए तो के मारोगे आप। एटीपी और एडीपी के लिए चाहिए, एनर्जी करेंसी के लिए चाहिए ये फॉस्फोरस, रूट डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इसकी कमी होगी तो क्या होगा, 3 चीज़ें हैं ये याद रखना। एक तो ये की टू लाइफ है, यानी कि ये चाहिए ही चाहिए पौधा, इसके बिना तो बात ना बने पौधे की। ठीक है, दूसरी बात यह है अगर इसकी कमी होगी ना, पौधा डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा लीव्स में, यानी कि डार्क ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। फिर वो डार्क ग्रीन के बाद एक अलग सिम्टम भी बनता है, ओल्डर लीव्स पे क्या होता है कि ना येलो सा होगा, फिर ब्रॉन्ज होके वो पर्पली लाल लाल सा दिखेगा दूर से कि लाल हो रखी है पत्ती, मेज़ में ज़्यादा दिखता है ये। और एक इनका डिजीज़ होता है सिक्कल लीफ डिजीज़। सिक्कल लीफ डिजीज़ इज़ ड्यू टू फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। सिक्कल लीफ डिजीज़, सिक्कल के लीफ की डिजीज़, सिक्कल दांती को बोलते हैं, दरांती, हार्वेस्टिंग का एक इम्प्लीमेंट है, ऐसा सा होता है, देखा होगा आपने अगर काम किया होगा तो। सिक्कल लीफ डिजीज़ ड्यू टू फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। देन वी हैव पोटेशियम। इसका काम क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना एंजाइम्स की फॉर्मेशन में, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में ये काम आता है। पोटेशियम भाई उसको स्टोमेटा को खोलने में भी काम आता है, खुला है या बंद है स्टोमेटा, उसके रेगुलेशन में काम आता है। ये ट्रांसपीरेशन रेट को कंट्रोल करता है, क्योंकि स्टोमेटा खुल रहा है बंद है, इसको डिसाइड करता है। इट इज़ स्ट्रेस अवॉइडर, स्ट्रेस को अवॉइड यही करता है, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो गया तो फिर ठीक है, बन गया, स्ट्रेस कम हो गया। पोटेशियम ये लग्जरी कंजम्पशन करता है, लग्जरी मतलब पौधे, देखो सोइल में क्या होता है, पोटेशियम से रिलेटेड ही है, अगर कमी है ना तो तुरंत दिखाएगा नहीं, और फिर प्रोवाइड करते रहोगे ना तो उसे लेता रहेगा। हिडन हंगर होती है, छुपी हुई भूख। 2 रोटी खिला रहे हो, खा लेगा, काम चल गया। 5 भी खिलाओ तो भी काम चल जाएगा। 8 खिला रहे हो ना, तब भी जाके ये टॉक्सिसिटी नहीं दिखाएगा, एकदम कंट्रोल और एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो ये इसकी है कि लग्जरी भी कंजम्पशन करता रहता, आगे काम आएगी भाई, फिर रोटी ना मिली तो। ये डेड स्पॉट करता है, और लीफ को, जैसे ये लीफ है तो यहाँ से स्कॉर्चिंग करता है, यहाँ से पीली हो जाती है लीफ, और डेड स्पॉट तो बनाता है कहीं कहीं, यहाँ से स्कॉर्चिंग हो जाएगी। कैल्शियम पैक्टेट में चाहिए। अब देखो एक डिजीज़ है रोजेट। रोजेट में क्या होता है, झाड़ू नीमा हो जाती है, झाड़ी सी बन जाती है, और मोज़ेक सा हो जाता है। मोज़ेक मतलब ये लीफ है ना, तो कहीं से ग्रीन है, यहाँ से ग्रीन है, यहाँ से येलो है, ग्रीन येलो, ऐसा अलग अलग धब्बे टाइप से बन जाएंगे। मतलब फर्श देखा है आपने कभी पेबल्स का, जिसमें कंचा का कभी दूसरा रंग है, तो ऐसा मोज़ेक सा और झाड़ी नुमा बन जाता है। लेकिन रोजेट पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम, जिंक और कॉपर, इन 3 की वजह से होता है। इसका आंसर एक कहीं नहीं मिला, तो पर्टिकुलर क्रॉप क्या होता है, रोजेट इन दिस क्रॉप इज ड्यू टू दिस, इसमें इसकी वजह से है, वो आपको जहाँ से मिले ना आप रट देना। अब अगला कैल्शियम और बोरोन इमोबाइल होते हैं सोइल में। कैल्शियम पैक्टेट बनाने के लिए काम आता है। ऊपरली जो बड है ना, लीफ, ये टिप हुक हो जाता है, टिप हुकिंग एंड कर्ल्ड मार्जिन्स ऑफ अपर लीव्स। ब्लॉसम एंड रोट, बेर नाम की बीमारी करता है टोमेटो में,
टमाटर में बेर की बीमारी कर देता है कैल्शियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या है देखो, एक चीज़ और बताता हूँ। 3 डिजीज़ है हमारे पास, यहाँ बताता हूँ मैं। यहाँ ये अपनी लीफ ले लेते हैं अपन, ये मेन इसकी वेन होगी, ये इसकी छोटी छोटी वेन्स होगी। मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन, ये करते हैं तीनों इंटरवेनल क्लोरोसिस। क्या करते हैं जी? इंटरवेनल क्लोरोसिस, यानी कि ये जो वेन्स है ना, ये है वेन्स के बीच का हिस्सा, इंटरवेनल क्लोरोसिस। इसको येलोइश कर देंगे वो, ठीक है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है जी, पहले कहते हैं मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम फर्स्ट लोअर लीव्स पे करेगा, देन इट विल टेंड टुवर्ड्स अपर लीव्स, फिर अपर लीव्स तक पहुंचेगा, पहले लोअर लीव्स पे करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या होगा, ये बीच की वेन भी और ये भी वेन्यूल्स सारी ग्रीन रहेंगी और इंटरवेनल क्लोरोसिस कर देगा। मैग्नीज में क्या होगा, ये अपर लीव्स पे, मैग्नीज और आयरन अपर लीव्स पे होंगी जी। मैग्नीज क्या करेगा, यही सेम काम करेगा, ये बीच की वेन और ये इनको तो ग्रीन रखेगा और बीच का सारा वो, लेकिन अपर लीव्स पे, और दूसरा डेड स्पॉट्स बना देगा, जैसे कम्मो बना रही थी ना पोटेशियम और मोलिब्डेनम, मैग्नीज भी डेड स्पॉट बनाती है। कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस करती है, बीच का कंप्लीटली इंटरवेनल को क्लोरोसिस कर देती है। आयरन क्या है, कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस नहीं करता, और जो मेन ये वेन है ना, ये वो होती है मिडल वेन, और सब कुछ पीला आयरन, ठीक है। इसके अंदर इस किताब में लिख रखा कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस ड्यू टू आयरन, गलत बात है, वो मैग्नीज करता है जी, ठीक है। इसमें डेड स्पॉट नहीं बनते जैसे इसमें बनते हैं, समझ गए। ये लोअर लीव्स पे और सब कुछ ग्रीन। आयरन क्या करता है, सिर्फ मिडल वेन को ग्रीन करता है, अपर लीव्स पे नो डेड स्पॉट। मैग्नीज में डेड स्पॉट एंड कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस। आयरन क्या करता है, टेंडिंग टुवर्ड्स वाइटनेस, बिल्कुल फिर बाद में ना सफ़ेद सी दिखा देगा दूर से कि बिल्कुल जमा सफ़ेद होगी, ठीक है। लीफ, ठीक है। यहाँ थे हम मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम किसके लिए चाहिए, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला याद है, C55H72O5N4Mg। इट इज़ अ सेंट्रल एटम, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड चाहिए। अगर इसकी कमी हो गई तो लीफ विल टेंड टुवर्ड्स अपवर्ड कपिंग ऑफ लीफ, लीफ ऊपर की तरफ ऐसे कर्ल कर लेगी, मतलब ये है ना, अरे बाबा कितनी गंदी राइटिंग है यार मेरी, सॉरी ड्राइंग है। ये लीफ है, ये अपवर्ड कर्लिंग, इधर से है ना अपवर्ड की तरफ कर्लिंग हो जाएगी लीफ की। इसकी डेफिशिएंसी से होता है सैंड राउंड डिजीज ऑफ टोबैको। सैंड राउंड डिजीज ऑफ टोबैको इज ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। एक बात और है, एक फैक्ट है कि अगर पोटेशियम हमने ज़्यादा टमाटर की फसल में, टोमेटो में अगर पोटेशियम हमने ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कर देगा, कम कर देगा उसे। फिर है सल्फ़र। सल्फ़र किस लिए चाहिए भाई, सल्फ़र चाहिए पल्सीज में और ऑयल सीड्स में, उनमें जो स्मेल आती है ना इसकी वजह से ही आती है। और वो क्यों आती है, क्योंकि उसमें अमीनो एसिड होते हैं, कौन से, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट है। अब किससे प्रोवाइड करते हैं हम, खड़ी फसल में फोलिएज एप्लीकेशन के लिए थायोयूरिया यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है 36.8% नाइट्रोजन होती है, कितना सल्फ़र होता है वो आप ढूंढोगे। अगर सल्फ़र की डेफिशिएंसी है तो वो बिल्कुल नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की तरह दिखेगी, लेकिन नाइट्रोजन डेफिशिएंसी नीचे वाली लीव पे होती है, सल्फ़र की डेफिशिएंसी अपर लीव्स पे होती है, ठीक है। अब अगला है, अगर सल्फ़र की टॉक्सिसिटी हो गई ना तो डिजीज़ होगा एक्योकी ऑफ राइस। एक्योकी ऑफ राइस इज़ ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। और अगर सल्फ़र की कमी है चाय पत्ती में तो वो येलो हो जाएगी, पीली हो जाएगी अपर लीव्स। अब है आयरन। देखो जो हम नाइट्रिफिकेशन होता है ना, नाइट्रिफिकेशन होता है अमोनियम से नाइट्राइट बनता है, जो नाइट्रेट बनता है, इसको अमोनिफिकेशन कहलाते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में। आयरन चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, 2-3 चीज़ चाहिए। आयरन
ये काम है इसका, इट एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर लाइक हीमोग्लोबिन। अपने भी कहते हैं ना खून की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, तो लाइक हीमोग्लोबिन में आयरन एक्ट्स एज द ऑक्सीजन कैरियर। ठीक है, ये कंप्लीट इंटरविनल कंप्लीट क्लोरोसिस गलत बात है। बट मेन वेन रिमेन कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन, जो बीच की वेन है वो ग्रीन रहेगी। ये कंप्लीट नहीं आएगा किताब में, मैंने और में देखा नहीं आएगा, मैग्नीज आएगा। यंग लीव्स बिकम येलो, आयरन क्लोरोसिस इन ग्राउंडनट होता है। मैग्नीज का क्या काम है? क्लोरोफिल बनाना और कोफैक्टर जो एंजाइम बनते हैं उनमें काम आता है। इसकी टॉक्सिसिटी से, जैसे सल्फर की टॉक्सिसिटी से एक्योक की डिजीज हो गई थी, इसकी टॉक्सिसिटी से कॉटन की लीफ क्रिंकल्ड हो जाएंगी, बिल्कुल मुश्क जाएंगी, और ये डेड स्पॉट भी बनाएगा, लीफ पीली हो जाएंगी। एंड स्मॉलर वेन्स रिमेन ग्रीन, जो बीच की वेन है वो और जो छोटी जो वेन है ना वो ग्रीन रहेंगी। इसमें ये वेन्स और ये ग्रीन रहेंगी। कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस एग्जांपल है फाहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ग्रे स्पाइक ऑफ ओट और मार्श स्पॉट ऑफ पी। मार्श स्पॉट ऑफ पी, ग्रे स्पाइक ऑफ फाहला ब्लाइट शुगर केन का, ग्रे स्पाइक ओट बार लेगा, मार्श स्पॉट ऑफ पी। कॉपर का क्या काम है? देखो कॉपर है ना, सिट्रस से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उनमें काम आता है। जैसे डाईबैक, डाईबैक में क्या होता है, पौधा ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है जी। और गमोसिस में क्या होता है, जैसे ये स्टेम है तो यहाँ से है ना गम सा निकलना शुरू हो जाएगा, एक रेजिन सा निकलना, कहाँ यहीं से जैसे, ठीक है, और वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाएगी। कॉपर फोटोसिंथेसिस और एस्पिरेशन में चाहिए। रोजेटिंग एंड एक्सेस गमिंग इज ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी। जो रोजेटिंग है या एक्सेस कमिंग है कॉपर की डेफिशिएंसी से होगी सिट्रस में। ठीक है, डाईबैक होगा सिट्रस में, रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सिट्रस इसकी वजह से होगा। लेकिन एक बात याद रखना, लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस इसकी वजह से नहीं होगा, वो जिंक की वजह से होगा, ये एक्सेप्शन है। लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू जिंक, नॉट ड्यू टू कॉपर। फिर बोरोन, बोरोन का काम क्या है? ये भी स्टोमेटा को रेगुलेट करता है, जैसे उसकी पोटेशियम रेगुलेट करता है ना स्टोमेटा को, तो ये पोटेशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और कैल्शियम की कंसंट्रेशन को, इनकी रेशियो को, पोटेशियम कैल्शियम की रेशियो कितनी उसको मेंटेन करता है। पोलन जर्मिनेशन, पोलन अच्छे से जर्मिनेट होया कि नहीं, क्वालिटी अच्छी फ्रूट की बनी है कि नहीं, उसमें काम आता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में, ठीक है। रेगुलेट वाटर इनटेक इनटू सेल। अब क्वेश्चन ये आ जाए ना कि शुगर ट्रांसलोकेशन में फॉस्फोरस है या बोरोन है, तो आप फॉस्फोरस लगाना, ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप, मैं क्या बता सकूँ, शुगर ट्रांसलोकेशन में काम आता है दोनों। ये एग्रीकल्चर की बुक्स में ना बहुत डिसएडवांटेज है, किसी में दोनों दे रखे हैं, किसी में एक दे रखा है, तो ऐसा लगता है गलत है जी। अब बोरोन की कमी से क्या होगा? कॉलीफ्लावर खाली रह जाएगी, होलोस्टेम हो जाएगी कॉलीफ्लावर की, टोबैको का टॉप सिकनेस हो जाएगा, एप्पल की रोजेट या डाईबैक हो जाएगी, टमाटो में टोमेटो में, पोमग्रेनेट में फ्रूट क्रैकिंग, हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप, इससे होगा। जिंक चाहिए हार्मोन्स के लिए, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? मैंने बताया था लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस, जिंक की कमी से होगा। खैरा डिजीज ऑफ राइस, आपने जिंक की डेफिशिएंसी सुना होगा। ऐसे ही जो नई नई कोपले निकलती है ना, बर्ड्स निकलती है मेज में, वो सफ़ेद हो जाएंगी ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। मोटल्ड लीफ ऑफ सिट्रस, जिंक डेफिशिएंसी। रोजेट फॉर्मेशन किस क्रॉप में करता है? ये तीनों आंसर हो सकते हैं इसके। फिर कोबाल्ट लेग हीमोग्लोबिन को ले जाने में काम करता है, प्रोटीन फैक्टर है ये, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जो कॉलीफ्लावर है ना उसकी स्वीटनेस है ना बोरोन की वजह से, मेरा टेस्ट इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोरोन। जो अपने को टेस्ट आता है ना फूल गोभी में, बोरोन की वजह से आता है। ऐसे ही जो अपने को गाजर और मूली में स्वाद आता है ना, वो आता है मोलिबेडनम की वजह से। क्लोरीन, कुछ ऐसी क्रॉप है जैसे तंबाकू हो गया, लेग्यूम हो गया, क्लोरीन से डरते हैं, दे आर सेंसिटिव टू क्लोरीन। अब कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। बोरोन की कमी से फ्रूट क्रैकिंग होता है, पता है अपने को। वाइट टिप रिक्लेमेशन डिजीज बोलते हैं, आल्सो नोन एज वाइट टिप, इज कॉल्ड ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी। सोडियम कैम प्लांट में चाहिए, सिलिकॉन राइस में चाहिए, मेज में भी चाहिए। सोडियम चाहिए ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ड्रॉट रेजिस्टेंस इन शुगर बीट, शुगर बीट के लिए अपने को सोडियम है। मैग्नीशियम ओल्ड और न्यू दोनों लीव्स पे आता है, जबकि सल्फर न्यू लीव्स पे आता है जी। मैग्नीज और आयरन भी न्यू लीव्स पे आता है, ये न्यू हैं, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी टेंडिंग टुवर्ड वाइटनेस, सफ़ेद कर देगा।
द प्रिंसिपल वेन, जो बीच की वेन है वो ग्रीन रहेगी और सारा पोर्शन वाइट हो जाएगा। ब्लैक अर्थ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी सिलिकॉन राइस मेज के लिए चाहिए। एक टर्म है एसिमिलेशन, कोई प्लांट न्यूट्रिएंट है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में पड़ा मिट्टी में, प्लांट में जाएगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। एक टर्म होता है कैटीना। देखो सोयल है, अगर उसके माता पिता सेम है यानी कि पेरेंट मटेरियल सेम है, सेम टाइम लग रहा है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसके अंदर बस डिफरेंस है रिलीफ का। रिलीफ मतलब कि हाई स्लोप पे, लोअर स्लोप पे है, वैली में है, कहाँ पे है, उसकी वजह से, और उसमें पानी निकल पा रहा है कि नहीं, ड्रेनेज वगैरह है कि नहीं, उसके बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। और वो जो टर्म है ना, सीक्वेंस ऑफ सोयल विच इज़ हैविंग सिमिलर पेरेंट बट डिफरेंट कंडीशंस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे कैटेना बोलता है। कैलीचे, एक ऐसी लेयर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट इकट्ठे हो रहे हैं, उसे कैलीचे बोलते हैं। क्लोड, जो डड़ा होता है 2 से 200 के बीच का जो पार्टिकल है ना, सोयल पार्टिकल जो कोहेरेंट मास बना हुआ है, ऐसा यूँ डड़े से क्लाउड हो गया। क्रोटोविना, एक ऐसी चैनल सा बना रखा है अर्थवॉर्म ने, जहाँ जहाँ से गैप ओटी करते हुए, वो क्रोटोविना होगी। कैटक्लेज, जो एसिडिक होती है ना, जिसके अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा है, वो कैटक्लेज कहलाएगी। ए और बी सोयल हैं तो सोलम हो गया, सोलम में सी मिल गया तो रेगोलिथ हो गया। कोई भी सोयल का ऑर्डर नहीं है तो उसे बोलेंगे रेगोसोल। अब ऑर्गेनिक सोयल क्या होती है? ऑर्गेनिक सोयल जिसमें कम से कम 20% ऑर्गेनिक मैटर हो तो उसे ऑर्गेनिक सोयल बोलेंगे। और अगर ऑर्गेनिक सोयल 20% से कम है तो मिनरल सोयल बोलेंगे हम उसे। ठीक है, अब नीचे 2 सोयल इरोजन की इक्वेशन दे रखी हैं। सोयल इरोजन कुछ एजेंट से होगा, या तो हवा से होगा, या पानी से होगा, या ग्रेविटी से होगा, इरोजन होगा इनकी वजह से, तो उनकी इक्वेशन दे रखी हैं। अगर हवा की वजह से इरोजन होगा तो उसके लिए इक्वेशन है टोटल जो इरोजन कितना टन पर हेक्टेयर या पर एकड़ कितना होगा, वो होगा IR इंटरनेशनल रिलेशन, KFC नॉन वेज के लिए जो फेमस वो है, WDV। देखो क्या होता है, सोयल का इरोजन हो रहा है। सोयल का इरोजन क्यों होगा? सोयल का इरोजन इसलिए होगा क्योंकि सोयल के पार्टिकल है ना, रेगिस्तान सोचिए आप, वो अलग अलग पार्टिकल में पड़े हुए हैं, सैंड ड्यून्स की फॉर्म में। यहाँ से हवा आई, लेके उड़ गई उनको, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि जो एजेंट है विंड, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोयल कवर भी नहीं है उसके ऊपर कोई। ठीक है, और विंड की स्पीड बहुत तेज़ है। तो ठीक है जी, आपने इमेजिन किया ना, तो ऐसे ही हम बताते हैं आई का क्या मतलब है। आई का मतलब है सोयल क्लोडिनेस फैक्टर, की जो सोयल है वो क्लोडिनेस है या अलग अलग है, सोयल क्लोडिनेस फैक्टर। आर है सरफेस कवर, हमने क्या कवर कर रखा है सोयल पे। के मैं बता नहीं रहा, आप देखोगे इसे, ताकि इसे अरुण का में दे रखा है, आप के का फैक्टर देखोगे क्या है। एफ सोयल टेक्सचरल क्लास, सोयल सैंडी है, क्लेई है, लोमी है, क्या है। सी है लोकल विंड फैक्टर, कितनी हवा है। खेत की विड्थ क्या, कितना चौड़ा है, डायरेक्शन क्या है हवा की, और फील्ड पे क्या बैरियर है, पेड़ लगा रखे हैं क्या जैसे, या घास लगा रखी है कोई, या बस खाली पड़ा है। IR KFC WDV, सोयल क्लोडिनेस फैक्टर, सरफेस कवर, सोयल टेक्सचर, लोकल विंड फैक्टर, विड्थ, डायरेक्शन, फील्ड बैरियर। ठीक है, अब होता है वाटर इरोजन से, वो है RKL, जैसे IPL होता है ना, RKL SCP, ये विंड इरोजन की वजह से होता है। विंड इरोजन ना, सॉरी, वाटर इरोजन। भाई पानी की वजह से क्या होगा, भाई पानी है ना बहता हुआ होगा, पार्टिकल को ले जाएगा अपने साथ, बाहर ले जाएगा। किसी स्लोप पे है तो ज़्यादा लेके जाएगा, स्लोप पे नहीं है तो कम लेके जाएगा, अगर उस पर घास उग रखी है तो कम लेके जाएगा। ये कुछ फैक्टर हैं, ये बता रखे हैं क्या है। R क्या है, सरफेस रन ऑफ फैक्टर। K क्या है, सोयल इरोडिबिलिटी फैक्टर। अब 2 टर्म बताता हूँ, सोयल इरोडिबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सोयल टू गेट इरोडेड। ठीक है, और सोयल इरोजिविटी क्या होता है, जो एजेंट इरोजन कर रहा है ना, उसकी कितनी कैपेसिटी है इरोजन करने की, सोयल इरोजिविटी हो गया वो।
सोयल इरोडिबिलिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सोयल टू गेट इरोडेड। भाई ससेप्टिबल है, आराम से इरोजन हो रहा है, बिल्कुल सैंडी सोयल है, पानी आए तो बहा ली जाएगा उसको, ठीक है। चिकनी मिट्टी है, पार्टिकल बिल्कुल क्लोज है, नहीं बह के जाएगी। स्लोप कितना है? एस फॉर स्लोप, एल फॉर स्लोप लेंथ, सी फॉर उस सोयल कवर, सोयल के ऊपर क्या कवर है, पी मतलब क्या पैकेज प्रैक्टिस हमने अपनाई है, हमने बंडिंग की है या भाई टेरेस फार्मिंग की है, तो वो क्या कल्चरल प्रैक्टिस की है। एस स्लोप, लेंथ ऑफ स्लोप, सोयल कवर, पी फॉर प्रैक्टिस, के सोयल इरोडेबिलिटी फैक्टर एंड आर इज रन ऑफ फैक्टर। ये हो गया वाटर इरोजन कि कितना टन पानी मतलब इरोजन होगा। 1 हेक्टेयर में 12 टन हम परमिट करते हैं, इतना हो जाए, लेकिन इंडिया में 16 पॉइंट कुछ टन हो रहा है, 16 टन के आसपास। तो अपने को अपनी मिट्टी जा रही है तो नुकसान हो रहा है। ये एक है ना जो अपन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पढ़ी ना, वो ही बताते हैं एक बार। नाइट्रोजन क्या होता है? अगर इसकी कमी है तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, हाइट छोटी रह जाएगी, एक्सट्रीमली पेल कलर, पीला कलर होगा, ठीक है, ऐसे दिखेगी, देख लो आप, पीली हो जाएगी। फॉस्फोरस की कमी होगी तो प्लांट शॉर्ट एंड डार्क ग्रीन, पौधा छोटा रह जाएगा और डार्क ग्रीन, ये देखो ग्रीन तो है, डार्क ग्रीन जमा डार्क हो रखी है, ठीक है। फिर ब्रॉन्जी सी अपीयरेंस दिखेगी, ब्रॉन्जी टर्निंग टुवर्ड्स पर्पलिश और रेडिश कलर, वो होगी फॉस्फोरस की कमी। पोटेशियम, पोटेशियम में क्या होगा देखो ध्यान से, लीफ का ये जो मार्जिन है जी, ये मार्जिन पूरा स्कोर्ड हो रखा है, जैसे जड़ रखा हो, ठीक है। इसमें डेड स्पॉट से भी बनते हैं, यहाँ 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 ऐसे स्पॉट से बन गए। पोटेशियम, मोलिब्डेनम, कम्मो और मैग्नीज में डेड स्पॉट बनते हैं जी, ठीक है। फिर मैंने बताए थे मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीज। इंटरविनल क्लोरोसिस, जिसमें बीच की वेन रिमेन ग्रीन और लोअर लीव्स पे होता है ये, और ये लोअर लीव, अपर लीव्स पे होता है, सॉरी ये लोअर लीव्स पे होता है। इंटरविनल क्लोरोसिस तीनों में होती है, इसमें कंप्लीट इंटरविनल क्लोरोसिस होती है। मैग्नीशियम में डेड स्पॉट बनते हैं कम्मों के साथ, नहीं मैग्नीज में बनते हैं, सॉरी डेड स्पॉट। मैग्नीशियम में नो स्पॉट्स आर फॉर्म्ड, और लीफ ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, जैसे ये मुड़ी हुई ना, देखो एजेज है कप शेप्ड फोल्ड्स, कप शेप फोल्ड बना देगा एज, ठीक है। डेड स्पॉट नहीं होते इसमें, मैग्नीज में होते हैं। मैग्नीज कहाँ गई, ये रही। लीव्स, वेन्स एंड वेन्यूल्स, जो ये बीच की वेन है और ये जो वेन्यूल्स है ना, दे आर ग्रीन, बीच का एरिया वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये दिखा रखा है कि ये मेन वेन्स है वो ग्रीन रहेगी, इसमें ये वेन्स भी ग्रीन दिखा रखे हैं, लेकिन ये मैग्नीज का फीचर होता है, इसमें नहीं होती हैं ये टेंडिंग टुवर्ड्स वाइटनेस, ऐसे होता है जब सफ़ेद सी, लगभग जैसे सल्फ़र का दिखा रखा है ना, ऐसे ही इसमें होता है। सल्फ़र अपर लीव्स में होती है। नाइट्रोजन और सल्फ़र का एक सा होता है, बस सल्फ़र अपर पे है, ये लोअर लीव्स पे है। बोरोन कैल्शियम मैं पहले बता चुका, ये जो है सूख जाएगा ऊपर से, टिप होकिंग ऊपर से लटक जाए हूँ, टिप होकिंग होगी। जिंक का क्या है, लगभग लो मिडल लीव्स पे होगा जिंक का, ठीक है जी। कम्मों का मैंने बताया, जिंक का थोड़ा ध्यान रखना, डार्क स्पॉट्स, ये भी डेड स्पॉट बनाएगा, डार्क स्पॉट, जिंक भी डार्क स्पॉट बनाएगा, ठीक है, जिंक डार्क स्पॉट बनाएगा। नैरो एंड शॉर्ट वेन्स आर डार्क ग्रीन, जो ये वेन है ना, वेन ग्रीन हो जाएंगी, डार्क ग्रीन। देखो कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा अलग हो गया जिंक का, एक तो डेड स्पॉट बना दिए, एक जो ये वेन्स है ना, जो छोटी छोटी वेन्स हैं, ये डार्क ग्रीन हो रखी हैं, जैसे इसमें अपने को डार्क ग्रीन और लीफ हो रखी थी ना, ऐसे जिंक में मिडल लीव्स पे ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। मोलिब्डेनम में स्पॉट्स ऑन होल लीफ एक्सेप्ट वेन, वेन ने छोड़ के सारी लीफ पे वो हैं स्पॉट, ठीक है। स्टिकी सिक्रेशन फ्रॉम अंडर द लीफ, कोई इतना खास नहीं। पेल पिंक बिटवीन द वेन्स, कॉपर का भी नॉर्मल सही है, मिडल लीव्स पे होता है कॉपर और जिंक, और पीला कर देगा पौधे को, कुछ खास नहीं। ये था जी, धन्यवादम, बाय, टेक केयर जी।